डियर स्टूडेंट एंड आवर फेसबुक फ्रेंड्स, आज फिर 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बाद आज फिर एक बार 11 जुलाई के पूर्व संध्या पे मैं लाइव हुआ हूँ आप लोग के बीच। ये लाइव होने का मकसद है कि पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। यानी कि कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक सेलिब्रेशन का ही सिर्फ ये नहीं है कि हाँ इसको सेलिब्रेट किया जाए। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन हमें ये भी सोचना है कि ये क्या वास्तव में ये सेलिब्रेशन का दिन है। ये बढ़ती हुई जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसके बीच क्या हम पॉपुलेशन बढ़ने को एक सेलिब्रेशन के रूप में लें। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैं अपने उसी सोसाइटी में उसी गेट के पास जो पार्क बना हुआ है उसी ग्राउंड में मैं हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है यानी कि 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि ये जो है जो गवर्निंग काउंसिल है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसके द्वारा 1989 में स्टार्ट किया गया था। ये 1989 में स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और उस दिन से इसको हम मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज रियल में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का नहीं, ये हमें सचेत करने के लिए ये दिन आता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.9 बिलियन के आसपास है, यानी 790 करोड़ के आसपास है। और आप जान जाइए इस वर्ल्ड के पॉपुलेशन में बहुत बड़ा योगदान, ठीक है, अपने इंडिया का है, चाइना का है। इंडिया का सेकेंड पोजीशन है, और ये अगर जारी रहा ये रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो ये आप जान जाइए कि हम लोग जल्दी चाइना को पीछे कर देंगे। अभी इंडिया का लगभग जो करंट है वो 139 करोड़ के आसपास है, 138 से 139 करोड़ के बीच में। और ये आप जानिए, ठीक है, कि ये जो 139 करोड़ का जो डाटा है वो से हम लोग मतलब चाइना से कुछ ही पीछे, चाइना 144 करोड़ के आसपास है। तो समझिए 144 करोड़ 139 करोड़, और टोटल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7.9 बिलियन यानी कि 790 करोड़ के आसपास। अब आप सोचिए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, 11 जुलाई, इसके पूर्व संध्या पे हम यही कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में मानव जाति को रहना है, लेकिन मानव जाति को अपने विवेक के साथ रहना है। अपने आप को सोचना है कि हर प्रॉब्लम का एक ही जड़ है, वो है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। हमें अगर कंपटीशन में सीट नहीं मिलता तो किसके कारण? बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण। ठीक है, हमें अगर किसी कंपटीशन को बार बार देना पड़ता है, असफल होते हैं, वहाँ भी सीटों की मारामारी है, वहाँ भी पॉपुलेशन की बात है। आप जानते हैं यूपी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, लगभग 24 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और सिक्किम मात्र 6 लाख के आसपास है। अब आप देखिए सिक्किम इंडिया का सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है, मात्र 6 लाख के आसपास आबादी है। आप सिक्किम कभी जाके देखिए, आपको लगेगा कि हम एक अलग दुनिया में आ गए। इंडिया के अलग ही एक अलग कंट्री है वो, मतलब समझिए कि इंडिया के अंदर ही एक अलग कंट्री के रूप में वो डेवलप है। मतलब आपको नियम कानून उसका सब अलग लगेगा। इतनी सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा वहाँ पे जॉब, ना तो वहाँ पे मारामारी कंपटीशन में, ना वो सब कुछ उसका रीजन है। मात्र 6 लाख पॉपुलेशन है। और यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, अपने यूपी में देखिए 24 करोड़ के आसपास। यानी कि क्या करेगा सरकार, क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो ये अपना सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या है।
अगर हम वर्ल्ड की बात करें, सबसे ऊपर चाइना, लेकिन हम उसको पीछे से एकदम दौड़ते हुए उसको हम पीछा कर रहे हैं, और लगता है कुछ ही दिनों में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। इस पे नंबर 1 होना भारत के लिए कोई गौरव की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ठीक है। और ये अगर हम आप कहेंगे किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हम उसको इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। चाइना में जो डिक्टेटरशिप है, जो रूल है, उस रूल में हम लोग इंडिया में नहीं लागू कर सकते, क्योंकि इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो लागू नहीं कर सकते। लेकिन हमें खुद समझदार बनना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन का हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। हमें पानी की कमी होगी, नौकरी की कमी होगी, एजुकेशन की कमी होगी, जो अभी है भी, और ये विकराल रूप बढ़ता जाएगा। अभी होता है, कोई सरकार आती है, कहती है 2 करोड़ देंगे रोजगार, कोई 3 करोड़, कोई 4 करोड़। जब तक वो रोजगार देने को सोचेगी तब तक पॉपुलेशन, ठीक है, उतने बेरोजगार और पैदा होंगे। तो इस हालात में हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंड करना है, हमें स्वरोजगार की तरफ भी जाना होगा। अगर कोई आदमी, हमारे जैसा आदमी, अगर कोचिंग इंडस्ट्री में किसी अच्छे ब्रांड में पढ़ाता है या अपना भी कुछ करता है, वो भी एक नौकरी है। मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं मानता हूँ। अगर कोई दुकान चलाता है, वो भी बेरोजगार नहीं है। मतलब रोजगार का मतलब लोग समझ लेते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। मैं मोदी जी के हर नियम का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उसने एक बार बोला था कि नहीं, कोई अगर पकौड़े बेचता है, चाय बेचता है, ठीक है, वो भी एक नौकरी है, बिल्कुल है। हमारे शहर में अगर मान लिए कि हम 2-3 शहरों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक मतलब मिठाई का दुकान वाला भी अगर है, वो अगर पकौड़े भी बेच रहा है, मिठाई भी बेच रहा है, उसकी डेली की जो इनकम है वो 5 से 10 हज़ार रुपया है, सब कुछ काट के बचत करके, यानी 1.5 से 3 लाख रुपया कमाता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उसको बोलते हैं। उसको हम एक अच्छा रिस्पेक्टफुल्ली बात करें। वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा एजुकेशन देता है, उसका स्टेटस अच्छा है। तो ये नहीं है कि हाँ, कोई बिजनेसमैन है, कोई मिठाई बेचता है, कोई ये करता है, तो उसको हम थोड़ा वैल्यू कम दें, नो, ठीक है, उसको हम उसी ढंग से वैल्यू दें। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हम ये करें कि हम दो, हमारे दो, कम से कम ये तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, इस पॉपुलेशन का धर्म से रिलेशन कुछ भी नहीं है। कोई अगर बोलते हैं कि नहीं वह फलाना मतलब धर्म में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, हकीकत है कुछ होते हैं, ठीक है। हर धर्म में कुछ वैसे लोग हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। एक धर्म पे हम ठप्पा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ है, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो 1-2 बच्चों पे ही, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं कि नहीं 1-2 बच्चे ही हमारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना, हमें हर धर्म के लोगों के, पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप बनाना होगा, जो समाज में जागरूकता फैलाएगी, जो सरकार से ज़्यादा जिम्मेवारियों के साथ काम करेगी। ये सरकार सिर्फ इसमें कुछ नहीं कर सकती है, चाहे लाख आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए, नहीं हो सकती जब तक हम लोग खुद नहीं समझेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या बुरा दुष्प्रभाव है, तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कहाँ वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, और कहाँ पे वेटिकन सिटी। आप कहिएगा चाइना इतना विकसित है, इतना विकसित है, लेकिन आप चाइना का क्षेत्रफल भी देख लीजिए, चाइना का मान लीजिए कि व्यवस्था भी देख लीजिए, कहिएगा इंडिया में सारी सरकार, ठीक है, का कोशिश जरूर रहा है। हम तो जो कांग्रेस सरकार है उसके संजय गांधी को भी, उस समय के जो संजय गांधी था, भले जैसे भी किया, उसने एक नियम बनाया, उसने एक कंट्रोलिंग सिस्टम किया। हाँ, वहाँ पे कुछ धक्केशाही भी हुई जनसंख्या कंट्रोल के लिए, वो नहीं होना चाहिए। वो आप लोगों को इतना अवेयर कीजिए कि खुद वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बजाय वो खुद पे नियंत्रण करें, यानी कि खुद पे वो सोचें कि हमें परिवार को सीमित कैसे रखना है, ठीक है, परिवार को सीमित रखते हुए उसको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन कैसे देना है, उसको अच्छी क्वालिटी का खाना कैसे देना है, उनको एक जीने का स्टैंडर्ड हम कैसे दें। इसके लिए हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के पूर्व संध्या पे शपथ लेनी होगी कि खुद और समाज के बीच अवेयरनेस फैलाएं, बुरी बढ़ती हुई जनसंख्या के बुरे प्रभाव के बारे में लोगों को बताएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 11 जुलाई यानी 11 जुलाई
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे के पूर्व संध्या पे हम लोग ये शपथ लें कि हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे। हम भारत की बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसके बुरे प्रभाव के बारे में लोगों को बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। पढ़े लिखे होने के कारण हम लोगों को जगाएंगे कि देखो हम दो हमारे दो को कम से कम फॉलो करो, क्योंकि ये नियम पूरे इंडिया में जब तक लागू नहीं होगा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात आप जानिए। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट के बीच आया हूँ और ये मैं कहने आया हूँ स्टूडेंट के बीच, अपने दोस्तों के बीच, कि भाई आप देखिए कि मतलब जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका बुरा इफ़ेक्ट क्या है, उसका बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट है। ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए इतना बड़ा खतरा है कि उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार तो दूर की बात है, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हम लोग देखें, समझें और दूसरों को जगाएं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हमारे द्वारा यही संदेश है। अभी आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में भी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही हमें बेड नहीं मिल रहे थे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, इतने लोग बीमार पड़े। अभी आप देखिए कितना भी वैक्सीनेशन का स्पीड हम लोग तेज़ कर लें, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी के भी द्वारा, आप समझ सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। 139 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगते लगते हमें उम्मीद है कि मतलब अगले जुलाई अगस्त तक चला जाएगा, सबको दूसरे डोज लगने तक। आप सोचिए अगर हम छोटे से देश होते, ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि बिल्कुल एक छोटी सी कंट्री, यानी कि हमारा जो यूपी है 24 करोड़, वो लगभग 15 बड़े यूरोपियन कंट्री के मतलब इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आप सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है। सबके पीछे वही है जो हम सोच रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या। इसमें कोई भी सरकार निकम्मी ही साबित होगी, क्योंकि हम लोग खुद अवेयर नहीं है इसके दुष्प्रभाव के बारे में। तो कोरोना हो या एजुकेशन में मारामारी हो, कोरोना क्राइसिस हो, एजुकेशन क्राइसिस हो, रोजगार की क्राइसिस हो, ठीक है, जो भी चीज़ें हो, हेल्थ की क्राइसिस हो, जो भी चीज़ें हैं, सब में बेसिक क्या है, सब में मूल क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। इस जनसंख्या को रोकने के लिए हमारा अपना सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। हम सबको जगाएं कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे जनसंख्या कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसी बातों के साथ मैं आज आपके बीच लाइव आया था। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बाद आज मैं फिर यहाँ पे जो लाइव आया वो इसी कारण से लाइव आया कि मैं आप लोग के बीच ये बता सकूं कि हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि इसको एक मिशन के रूप में लिया जाए। सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसके आने से पहले हम अपने सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा सबों को जगाएं, सबों को बताएं कि हाँ क्या हम कर सकते हैं समाज के लिए। ये भी एक समाज में योगदान होगा, ये समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होगा अगर हम जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग अगर इसको एक मिशन के रूप में लें, लोगों को जगाएं, लोगों को बताएं कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के क्या फ़ायदे हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे लगाम लगाना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम जैसे जनता की भी जिम्मेवारी है, जो लोगों के बीच जा के इसको बताएं। जिनके पास थोड़ा कम एजुकेशन है उनको इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएं, उनको बताएं कि कैसी नौकरियां घटती जा रही है, कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल करके अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं। मुझे लगता है कि इस कोरोना, अच्छा एक चीज़ और संदेश देना चाहेंगे, कोरोना भी गया नहीं है, थर्ड वेव की बातें हो रही है। हालांकि इसको कोई भी मेडिकल संस्था अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन आप यूरोपियन कंट्री का हाल देखिए, वर्ल्ड में देख लीजिए कितने कंट्री में लॉकडाउन लग चुके हैं। तो प्लीज़ ये जो हम लोग सब जगह मसूरी, ठीक है, मनाली, ठीक है, कुल्लू, ठीक है, डलहौजी, ये सब जाके, शिमला जाके जो भीड़ भाड़ लगाए हुए, एक एक झरने के नीचे 500-500 लोग जो नहा रहे हैं, क्या उसके द्वारा कोरोना नहीं फैलेगा? फैलेगा। फिर वहाँ पे हम मोदी को गाली देंगे, केजरीवाल को देंगे, ठीक है, गहलोत सरकार को गाली देंगे,
इसमें कोई सरकार दोषी नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ हम दोषी होंगे जो ये मतलब खुला खेल खेल रहे हैं, कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया, मास्क रखा हुआ, पार्क में घूम रहा हूँ तब भी, जबकि पार्क में यहाँ पे अब जाके नॉर्मल सिचुएशन हुआ है, फिर भी मैंने लगा रखा है। ठीक है, मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट भी अगर लाइव क्लास लेने जाता हूँ, ऑनलाइन क्लास, वहाँ भी लगा के जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी मतलब अपने भतीजे भतीजी के साथ 4-5 फैमिली मेम्बर के साथ मैं रहता हूँ, तो जिम्मेवारी है कि हम बचे रहेंगे तो वो बचे रहेंगे। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए अभी भी आपको सचेत रहना है। इस कोरोना को तभी हम भगा सकते हैं जब एक एक बंदे का एफर्ट होगा। मैं फिर से कहता हूँ, आप सभी केंद्र, सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को निकम्मा मान लीजिए, बट अपने आप को तो हम सही करें, तभी तो उनको गाली देंगे। अपने आप को जिंदा तो रखें, तभी तो गाली दे सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये जानिए, हर चीज़ सरकार पे दोष नहीं दिया जा सकता। मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं करता हूँ, मैं अपना कमाता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ। ठीक है, लेकिन बताना ये ज़रूरी है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर कोरोना के इस इफ़ेक्ट से कोरोना के इफ़ेक्ट को इग्नोर करेंगे, इससे अनजान रहेंगे, तो फिर कैसे अपने जनरेशन को बचा पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके।